नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है महाकवि तुलसीदास। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास की रचनाओं में कवितावली एक महत्वपूर्ण रचना है। कवितावली में भी रामचरितमानस की तरह भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर यह ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ हमारे इस सिलेबस में अयोध्या कांड के पद रखे गए हैं, तो हम इस पद की यहाँ व्याख्या करने जा रहे हैं। पद हमारा इस प्रकार है। पूरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वे चल के परिपाल कली चल के पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितवे तिय की लखी आतुरता पिय की अंखियां अतिचारु चली जल चे। यहाँ जो कठिन शब्द है वो कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार है। पूरे शब्द आया है। पूर्व से तात्पर्य है नगर या गांव। निकसी, निकसी से तात्पर्य निकलना। कैतिक कितना, कितनी दूर जाना है। कित से तात्पर्य है कहाँ। तिय पत्नी, नारी, स्त्री। लखी देखना, चारु सुंदर। छ्वे बहना, टपकना इत्यादि। पहले इसका प्रसंग इस प्रकार है कि महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के वन गमन प्रसंग से यह पद लिया गया है। वन मार्ग में चलने से सीता को कितनी अधिक व्याकुलता हुई, परेशानी हुई, इसका यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वन गमन के लिए सीता राम के साथ अयोध्या नगर से बाहर निकली। पूरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मग में डगद्वे। कि यद्यपि सीता को पैदल चलने का अनुभव नहीं था, वनमार्ग से भी वह अपरिचित थी, फिर भी उन्होंने धरि धीर दिए मग में डगद्वे कि सीता ने धैर्य पूर्वक 2 कदम रास्ते में आगे बढ़ाए। तब वे कुछ ही दूर आगे चल पाई होंगी कि अत्यधिक कोमलता के कारण, चलने से श्रम के कारण उनके चेहरे पर झलकी भरी फाल कनी झलकी पुट सूखी गए मधुराधर हुए। कि 2 कदम रास्ते में सीता चली होगी। अयोध्या से भगवान श्री राम के पत्नी सीता, राम, लक्ष्मण तीनों वन मार्ग में चल रहे थे कि थोड़ी सी दूर वो चली होंगी सीता। उसके ललाट पर पसीने की बूंदे छलक आए। पुट सूखी गए मधुराधर। मधुर अधर कि सीता के दोनों मधुर होठ सूख गए और थकान ताप के कारण पसीने की बूंदे चेहरे पर छलक आई। इस तरह वन मार्ग में कुछ ही दूर चलने पर सीता बहुत ज्यादा थकान को महसूस
करने लगी। तब वे व्याकुलता से अपने पति श्री राम से पूछने लगी, फिर पूछत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कितवे। कि वो श्री राम से पूछती है सीता कि अब कितनी दूर और चलना है तथा पर्ण कुटी करियो कित हूँ, कि हम वह पत्तों की कुटिया पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे और कैतिक दूर कितनी दूर और ज्यादा चलना है और अब हम पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। ते की लखिया तुरता पिए की अखिया तिचारू चली चलो चल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की इस तरह की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम के नेत्रों से पिए की अखियां अति चारु चली चलो छे, कि सीता की इस प्रकार व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्थात वन मार्ग पर थोड़ा सा चलने से सीता जब इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई तो भगवान श्री राम को लगा कि ये 14 वर्ष की अवधि में वन में जंगल में सीता कैसे रह पाएगी। इस विचार से जो सीता के पति भगवान श्री राम है उनका हृदय करुणा के भाव से भर गया, भावुकता से भर गया, अत्यधिक वे भाव विवल हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यहाँ अगर हम देखें यहाँ विशेष बात में तो सीता का नारी स्वभाव के अनुसार सीता की यहाँ अत्यधिक कोमलता और व्याकुलता दिखाई है कि नारी शरीर और सीता तो वो रानी है और जो राजमहलों में रहने वाली तो उनका शरीर सुकुमार होना स्वाभाविक ही है कि जिन्होंने कभी धरती पर कदम ही नहीं रखा वो पैदल कैसे चल सकती है। तो उनके ललाट पर पसीने आना, होठों का सूखना इत्यादि ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भगवान श्री राम की जो चारित्रिक विशेषता है वह बहुत ही जो है विशेष ध्यान आकर्षित करने योग्य है कि ऐसे भगवान श्री राम जिनका एक तरफ उनका राज तिलक होने वाला था और उन्हें वनवास दे दिया गया और वन में जब वो जाने लगे तो पत्नी सीता भी उनके साथ हो गई और सीता जब वो वन के उसमें अयोध्या के नगर की सीमा से भी नहीं निकले होंगे और वह पूछती है कि अब कितनी दूर चलना है, क्या अब जंगल आ गया, क्या अब हम यहीं पर पर्णकुटी बनाएंगे इत्यादि वह प्रश्न पूछती है। तो श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई अगर कोई पुरुष होता तो वह क्रोधित हो जाता और पत्नी से वो झगड़ना लड़ना प्रारंभ कर देता। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे नहीं है कि उनका अपनी पत्नी के प्रति कितना ज्यादा प्रेम है कि वो सीता की इस तरह की जो ये थकान और श्रम के कारण थकान और व्याकुलता, पसीना आना, होठों का सूखना, चलने के कारण ये सब जो देखते हैं तो वो भगवान श्री राम अत्यधिक भावुक हो उठते हैं। क्यों उठते हैं भावुक? कि उनका अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव है, वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो अत्यधिक सहृदयता और भावुकता और सीता के प्रति अतिशय प्रेम के कारण भगवान श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ते की लखी आतुरता प्रिय की आंखियां अत्याचार चली चलुए। तो यहाँ इस पद में यह पंक्ति जो है विशेष ध्यान देने योग्य है, जो भगवान राम के चरित्र को इंगित करती है कि ऐसे पुरुष आपको संसार भर में विश्व के में आप ढूंढने जाएं तो भगवान राम जैसा चरित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये भगवान श्री राम के चरित्र की विशेषता यहाँ इन पंक्तियों में बताई गई